बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम सेड्रा की बुक से एग्जाम्पल 5.1 सॉल्व करेंगे। ईडीसी टॉपिक है, चैप्टर है। और के लिए मुझे एक स्टूडेंट ने फरमाइश भेजी है बांग्लादेश से। मैंने सोचा आप लोगों को भी शेयर कर दें। तो ये मेटल ऑक्साइड के बारे में है। ये यहाँ पे देखिए इस तस्वीर में, ये चैनल रीजन है, सबस्ट्रेट है पी टाइप, और यहाँ पे ये गेट है। मेटल के ऊपर गेट लगा हुआ है, यहाँ पर भी सोर्स भी लगा हुआ है, और ये ड्रेन है। और मेटल और चैनल रीजन के दरमियान में जो है ये सिलिकॉन ऑक्साइड है, और इसकी थिकनेस को हम यूज़ करेंगे TOX, जिसकी थिकनेस अभी कम से कम मुझे इसको समझने में ज़रा डिफ़िकल्टी होती है, तो मैं इसको टर्न कर लेता हूँ। अब जो मैं यहाँ इसको टर्न कर लिया और ट्रांजिस्टर को साथ रख लिया, तो अब मुझे कंफर्टेबली मैं इसको फॉलो कर सकता हूँ कि अच्छा ये गेट है जो है हमारा ट्रांजिस्टर का बेस होता है, ये सोर्स है जैसे ट्रांजिस्टर में एमीटर है, और ये ड्रेन है इस तरह ट्रांजिस्टर के कलेक्टर है। एक चीज़ और हमने डिस्कस करना आगे, वहाँ पे हम एस्पेक्ट रेशियो यूज़ करेंगे W/L। तो W बेसिकली इसकी विड्थ है सबस्ट्रेट की, और L ये लेंथ है जो गेट के मेटल है इसकी लेंथ। तो ये भी जहन में रहे। अब क्वेश्चन है इसमें ये सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं मॉसफेट के, और ये 3 क्वेश्चंस हैं ABC। इनको हम बारी बारी सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पार्ट ए को देखते हैं। पार्ट ए में भी 2 हिस्सा है, TOX और KN-। अब ये क्या है, ये मैं थोड़ा सा इसको थ्योरी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप इसको फॉलो कर पाएँ। तो COX इज बेसिकली ऑक्साइड कैपेसिटेंस इसको कहा जाता है, और ये जो है परमिटिविटी ऑफ द सिलिकॉन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय ऑक्साइड थिकनेस, ये इसका फार्मूला है। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एप्सिलॉन OX डिवाइडेड बाय TOX। अभी ये परमिटिविटी ऑफ सिलिकॉन बेसिकली, इसका अगेन फर्दर फार्मूला ये है कि 3.9 ऑफ E0 या एप्सिलॉन 0। और एप्सिलॉन 0 जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये उसके वैल्यू है। तो इनको मल्टीप्लाई करके हमें EOX आ जाएगा 3.45 इंटू 10⁻⁻11 फैरेड पर मीटर। अच्छा, तो ये अब EOX का हो गया फैरेड पर मीटर, और TOX का जो है वो मीटर। तो ये बेसिकली फैरेड पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है। एक चीज़ और यहाँ पे डिस्कस करने हैं कि इट इज़ मच मोर कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस COX एज पर माइक्रोन स्क्वायर्ड। अब हमें यहाँ तो पर मीटर हो गया, लेकिन हमें पर माइक्रोन करना है। माइक्रोन 10⁻⁶, यानी माइक्रोमीटर 10⁻⁶। तो अब इसको हमने कन्वर्ट करना है, और इसके लिए अगर आपको याद हो एक टेक्निक कहा जाता है डायमेंशनल एनालिसिस। उसमें हम क्या करेंगे कि अब ये m को हमने कैंसिल करना है, यानी मीटर को कैंसिल करना है। हमने यहाँ पे ऊपर मीटर लिख लिया और माइक्रोमीटर में लेके आना, तो 1 मीटर बराबर होता है 10⁻⁶ माइक्रोमीटर के। इसको नीचे लिख लिया और इसको स्क्वायर कर दिया, तो अब m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो कुछ इस तरह से कि फैरेड डिवाइडेड बाय 10⁻12 माइक्रोमीटर स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हम मज़ीद मैनिपुलेट करेंगे, इसको ऊपर लेके गए तो 10⁻12 हो गया, और इसको फर्दर हम मैनिपुलेट करेंगे, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 10⁻−15 हो जाएगा। और ये इसको लाने का मतलब ये है, मकसद ये है कि इसको हम कहते हैं फेम्टोफैरेड। ये 10⁻−15 जो है वो फेम्टो है। तो ये 1000 फेम्टोफैरेड ओवर माइक्रोमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से
इसको फर्दर हम अब सिंप्लीफाई करके बजाय टोटल फेम्टोमीटर लिखे हम इसको एफ लिख लेते हैं। स्मॉल एफ इज फॉर फेम्टो और कैपिटल एफ फॉर फैरेड। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब इसको आपने याद रखना है कि जब भी हम फैरेड ओवर मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना होगा माइक्रोमीटर स्क्वायर में, तो हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह से लिखेंगे। अब आइए हम सवाल की तरफ चलते हैं। तो जो पहला था सवाल, इसमें ये दोनों चीज़ें हमने अभी डिस्कस की। ई ओ एक्स की वैल्यू हमने ये पुट कर दिया और टी ओ एक्स गिवन है क्वेश्चन में कि ये इसकी थिकनेस है। तो इन दोनों को हमने कर लिया, ये आ गया हमारा आंसर। लेकिन ये फैरेड पर मीटर स्क्वायर है, हमने इसको माइक्रोमीटर स्क्वायर में लेके जाना है, तो ये फॉर्मूला हम अभी यूज़ करेंगे। तो इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 1000 के साथ। तो 432 फेम्टोफैरड ओवर माइक्रोमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया COX। अब इसका दूसरा हिस्सा है वो KN डैश है। इसको कहा जाता है प्रोसेस ट्रांसकंडक्टेंस पैरामीटर, और ये गिवन है म्यू एन COX। COX तो कैपेसिटेंस हमने अभी निकाल लिया था। म्यू एन जो है वो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है, ये हमने COX निकाल लिया था। अब इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी कितनी है वो हम अभी देख लेंगे। बहरहाल ये पहले जस्ट टू गिव एन आइडिया कि ट्रांसकंडक्टेंस क्या होता है। तो ट्रांसकंडक्टेंस जो है वो I0 आउटपुट यानी I आउटपुट डिवाइडेड बाई V इनपुट से जो वैल्यू है उसको हम ट्रांसकंडक्टेंस कहते हैं GM। अच्छा, म्यू एन क्वेश्चन में गिवन है ये वैल्यू, तो हम अभी यूज़ कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि KN डैश की जगह पे म्यू एन COX, ये इसके वैल्यू हमने पुट कर दिए और COX के वैल्यू पुट। अभी यहाँ पे एक डिलेमा है कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है और ये माइक्रोमीटर स्क्वायर में, तो इसको भी माइक्रोमीटर स्क्वायर में हमने कन्वर्ट करना है। और वही डायमेंशनल एनालिसिस टेक्निक हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे कि सेंटीमीटर को ख़त्म करने के लिए हम पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लिख लिया। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। अब मीटर को भी हम कैंसिल करके माइक्रोमीटर में ले आएंगे, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁶ माइक्रोमीटर। और ये इसको स्क्वायर डाल दिया क्योंकि यहाँ पे C है। बाकी चीज़ें उसी तरह हमने लिख लिया। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कट गया, अब और ये कट गया। 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 100, तो 10⁻⁴ माइक्रोमीटर और होल स्क्वायर हमने कर लिया। और यहाँ से ब्रैकेट हमने खोल दिया, तो 10⁸ माइक्रोमीटर स्क्वायर V/S आ गया और ये F/, माइक्रोमीटर स्क्वायर। तो माइक्रोमीटर नीचे है, यहाँ पे ऊपर है, ये कट गया। तो अब हमारे पास टोटल यूनिट क्या बचा, ऊपर F डिवाइडेड बाई वोल्टेज सेकंड। लेकिन इसकी जो डायमेंशन रिक्वायरमेंट है वो आमतौर पे एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर में होता है। तो इसको अब एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हम देखते हैं कि जो करंट का फार्मूला दिया होता है कैपेसिटर में dQ/dt या C/dV/dt, ये ज़्यादा फेमिलियर है हम लोग। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि C/dt इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाई dV। और जब इसको हम यूनिट्स में लिखेंगे तो कैपेसिटर का यूनिट फैरेड हो गया, टाइम यूनिट सेकंड, करंट यूनिट एम्पेयर और वोल्टेज यूनिट V। यानी F/S की जगह पे हम A/V लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसको हम थोड़ा सा मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं F/S मल्टीप्लाइड बाई 1/V। अब F/S की जगह पे ये वैल्यू हमने लिख दिया AV लिख लिया। अब इसके जो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 194 10⁻⁶ की जगह पे माइक्रो और एम्पेयर और वोल्ट स्क्वायर। ये हमारा KN डैश आ गया। तो पार्ट ए कंप्लीट है। अब पार्ट बी में हम आ जाते हैं। पार्ट बी में कहता है कि ये इसके एस्पेक्ट रेशियो दिया हुआ है W/L,
यहाँ पे हमने VOV, VGS एंड VD मिनिमम कैलकुलेट करना। ये चीज़ें क्या है, इसको समझना ज़रूरी है। और यहाँ पे एक और भी चीज़ दी है कि द ट्रांजिस्टर इज इन द सैचुरेशन रीजन विद DC करंट ID इज इक्वल टू 100 माइक्रो एम्पेयर। तो पहले तो ये हमारे सर्किट आ गया, इसको हमने दोबारा यहाँ पे ट्रांजिस्टर के साथ कंपेयर कर रहे हैं ताकि आसानी से समझ में आए। अच्छा, कुछ चीज़ें अब देखिए, VGS है, ये VDG है और ये VDS है। जिस तरह यहाँ पे VBE, VCB एंड VCE है। अच्छा, इसके हम डायग्राम हम बना लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। एक पॉइंट यहाँ पे, जिस तरह यहाँ हमें ट्रांजिस्टर के केस में हमें पता होता है कि 0.7 वोल्ट से ज़्यादा जब होगा वोल्टेज या बराबर, तो इसने कंडक्शन शुरू करना है। उसी तरह यहाँ पे भी एक वोल्टेज चाहिए मिनिमम, जिसके बाद इसमें कंडक्शन शुरू हो जाएगी। उस वोल्टेज को कहते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज, VT लिखते हैं। तो अब ये देखिए, थ्रेशोल्ड वोल्टेज बिल्कुल इस लाइन के साथ, ये नीचे वाला है एक्चुअली, इसके के साथ है। इससे ज़रा सा ज़्यादा फर्ज करें, अभी जी जब 3 देंगे तो ये कंडक्शन शुरू हो जाएगा। और ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से, फिर 4 के लिए, 5 के लिए और ये 8 के लिए आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने, हम आगे भी देखेंगे इसको, कि ये पोर्शन जो है यहाँ पे शार्पली राइज है करंट के, लेकिन यहाँ पे जाके ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। तो जिस पॉइंट पे ये जाके कांस्टेंट हो जाता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं VDS सैचुरेशन। ये VDS की लाइन है। VD, अब इस कर्व के लिए हम डायरेक्ट अगर नीचे आए तो ये तकरीबन 6 वोल्ट बनता है VDS सैचुरेशन। अच्छा, अब इसको एक तरीका और है इसको निकालने का कि जी VDS सैचुरेशन जो 6 वोल्ट है वो कहाँ से आया, एंड दिस इज फॉर VGS8। ये VGS8 कर्व की हम बात कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला ये है कि VDS सैचुरेशन निकालने के लिए VGS यानी 8 वोल्ट माइनस VT यानी थ्रेशोल्ड वोल्टेज 2 वोल्ट, तो ये 6 वोल्ट निकल आया। तो इस फॉर्मूले को भी हमने लेके चलना है। ओके, एक चीज़ और कि ये जो VDS सैचुरेशन है उसको सेड्रा के बुक में इसको VOV यानी ओवर ड्राइव वोल्टेज कहा जा रहा है। तो ये इंटरचेंजेबली यूज होंगे, VD सैचुरेशन या V ओवर वोल्ट। अच्छा, अब ये हमने एक सिंपल एक डायग्राम ले लिया। अब इस यहाँ पे चीज़ें कुछ क्लियर हैं, बेहतर है कि ये हमारा सैचुरेशन रीजन आ गया और इसको ट्रायड रीजन कह रहा है। यहाँ पे एक्चुअली ये देखिए स्लोप स्ट्रेट लाइन है या लीनियर स्लोप है, तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस वगैरह हम निकालेंगे। तो इसके 2 रीजन है और 2 रीजन के 2 करंट इक्वेशंस हैं। और इसको मैं डेरिवेशन में तो नहीं जाऊँगा, सिर्फ आपने ये फॉलो करना है कि जो 5.7 है वो इस रीजन के लिए है, लीनियर रीजन इसको कहा जा रहा है। और सैचुरेशन रीजन में ये 5.17 जिसके साथ हाफ है, इस फार्मूले को यूज़ करना है। ओके, अब पार्ट बी क्वेश्चन में जैसे ये दिया हुआ था, VOV VGS वगैरह मालूम करना है और वो कह रहा है कि ID 100 माइक्रो एम्पेयर। तो अब ये सैचुरेशन रीजन भी उसने लिख दिया, तो हम सैचुरेशन फार्मूला को हम यूज़ करेंगे, इस फार्मूले को, और इसमें जो वैल्यूज नोन है वो हम पुट कर देंगे। सो ID इज 100 माइक्रो एम्पेयर, हाफ K एंड डैश अभी हमने निकाला है 194 माइक्रो एम्पेयर पर वोल्ट। ये 8/80 है, ये यहाँ से आ गया, माइक्रोन माइक्रोन कैंसिल हो गया, और V स्क्वायर 0V। तो यहाँ से हम V स्क्वायर 0V निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू 0.32 वोल्ट। ये पहला आ गया। अब VGS कैसे निकालेंगे हम, ये दो हम निकाल चुके थे। VGS यानी ये वाला वोल्टेज जो है वो हमने निकालना है। तो जैसे हमने देखा था कि ये फॉर्मूला है, VD सैचुरेशन इज इक्वल टू VGS माइनस VT। तो यहाँ से VD सैचुरेशन या VOV हमें पता चला, VT भी हमें पता है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ 0.7। तो VGS यहाँ से हम निकाल लेंगे।
तो ये फॉर्मूला है, इसमें हम पुट करके VGS हमारे पास VT 0.7 है, VOV 0.32, 1.02 वोल्ट। अब एक और रहेगा VDS मिनिमम। VDS मिनिमम ये पॉइंट है, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ VDS जहाँ पे सैचुरेशन शुरू हो। तो आप यहाँ से देखिए कि ये वही पॉइंट है जो VOV भी है उसी पे। तो हमें VOV पता है तो हम लिख लेंगे कि यही हमारा VD सैचुरेशन भी है। तो VDS मिनिमम, सॉरी VDS मिनिमम इज VOV, यहाँ पे VDS मिनिमम होगा फॉर रिमेनिंग इन द सैचुरेशन, और ये बराबर VOB के है, और VOB 0.3 वोल्ट। पार्ट सी उसी तरह है। पार्ट सी में अब ये कह रहा है कि जी वेरी स्मॉल VDS, यानी हम इस तरफ आ रहे हैं तो दैट मीन्स हम ट्रायड रीजन में ऑपरेट करेंगे, और यहाँ के जो रेजिस्टिव वैल्यू है इसके वो दिया हुआ है 100 रेजिस्टेंस। तो we conclude by noting that VDS kept small MOSFET behaves as a linear resistance RDS whose value is controlled by the gate voltage VGS। तो ये एक्चुअली इस रीजन में ऑपरेट कर रहा है और इसके वैल्यू विल डिपेंड ऑन VGS। तो करंट इक्वेशन हमने पहले डिस्कस किया था, इस रीजन में 5.7 इक्वेशन है, उसको यूज करेंगे। VDS को इधर लेकर आ गए, ये बाकी बचा। अब ID over VDS is the ट्रांसकंडक्टेंस GDS, बाकी चीज़ें यही रह गई यहाँ पे। और RDS होता है 1 over ट्रांसकंडक्टेंस। तो अब इनके वैल्यूज पुट कर दिए हमने GDS के, ये वैल्यूज आ गए यहाँ पे। ये म्यू एन COX बराबर होता है KN डैश, ये हमने पहले स्लाइड में पढ़ा था, तो हम लिख लेंगे KN डैश ऑलरेडी हमने कैलकुलेटेड है, ये भी हमारे पास गिवन है। और RDS वो कह रहा है कि जी 1000 ओम हो, तो वो सारे पुट कर देंगे हम। अगले स्लाइड पे देख लेते हैं, यहाँ पे थे कि एन भी हमने कैलकुलेट कर लिया था, ये 10 है, और RDX 1000 है, तो अब यहाँ पे हमने पुट कर दिया ये वैल्यूज। तो यहाँ से अब हम न्यू VOV निकाल सकते हैं, विच इज 0.52 वोल्ट। तो न्यू VOV यहाँ पे आ गया। अब VGS अगेन वही फॉर्मूला जो हमने लर्न किया था उसी को यूज करेंगे। VGS इज VT प्लस VOV 0.7, ये क्वेश्चन में गिवन है। VOV हमने निकाला यहाँ से 0.52, और सो VGS न्यू इज 1.22 वोल्ट। उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। आप मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए। शुक्रिया।